करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में हर विधानसभा में, प्रदेश में हर विधानसभा में एकता दौड़ का आयोजन हम सब करेंगे। आज उसी अनुक्रम में हम सब यहां एकत्र हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में जो वर्तमान स्वरूप भारत का है अहम योगदान देने का काम किया। एक तरफ देश आजादी की अंगड़ाई ले रहा था, हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इस बात की चिंता थी कि आधुनिक भारत कैसा होगा, आधुनिक भारत की सीमाएं क्या होंगी, आधुनिक भारत में जो छोटी छोटी रियासतें हैं, बड़ी रियासतें हैं, उनका स्वरूप क्या होगा। अंग्रेजों ने तय किया कि भारत की आजादी के साथ ही एक नए देश का निर्माण किया जाएगा, और वो सिर्फ कांग्रेस की मिली भगत की वजह से। कांग्रेसी चाहते थे एन के एन प्रकारेण सत्ता उनके हाथ में आए, तो उन्होंने देश के बंटवारे को स्वीकार किया और छोटी छोटी रियासतों को भी ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपको स्वतंत्रता है, आप अपने देश के रूप में अपने राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यह तय किया कि देश की जितनी भी छोटी बड़ी रियासतें हैं, जिनकी संख्या 562 के लगभग थी, सबको भारतवर्ष में शामिल करके एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। उन्होंने सभी रियासतों से संपर्क किया, उनको संदेश भेजा कि आप अंग्रेजों के बहकावे में न आए, आप सब भारतवर्ष के साथ एकजुट रहें और भारत दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करें। और मुझे इस बात की कहने में प्रसन्नता है, उस समय के हमारे तत्कालीन नेताओं ने, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो आजाद भारत की परिकल्पना की थी, उसको धरातल पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी संपन्न हो रहा है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, और केवल सुरक्षित ही नहीं है, देश के दुश्मनों ने यदि भारतवर्ष की तरफ बुरी नजर डालने का काम किया, तो दुश्मन उसके घर में घुस करके निपटाने का काम ही भारत की सेनाओं ने करके दुनिया को दिखाने का काम किया है। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि भारत के जो दुश्मन हैं, जो नापाक इरादे वाले देश हैं, यदि भारत की तरफ जरा भी बुरी नजर डाले तो भारत की सेनाएं उसको नेस्तनाबूद करने का काम करें। आज मुझे कहने में प्रसन्नता है कि अभी आपने देखा होगा पुलवामा का अटैक हुआ, इससे पहले जो घटनाएं हुई थी, चाहे अभी हाल ही की घटना हम देखें जो पहलगाम में घटना हुई, दुखद घटना हुई, इससे पहले की घटनाओं को याद करिए। इधर जो घटना हुई आप सब साक्षी हैं, 19 में चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे अब की बार की पहलगाम की घटना हो, लेकिन मुंबई की घटना को हम नहीं भूलेंगे। मुंबई की घटना को आप अच्छी तरह जानते हैं। मुंबई में जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार उन दुर्दांत आतंकवादियों को 3 बरस तक बैठा करके बिरयानी खिलाती रही। सजा भी बहुत मुश्किल से हो पाई। लेकिन आज देश मजबूत हाथों में होता है, आदरणीय मोदी जी के पास होता है, तो चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, दुश्मन को उसके घर में घुसकर नेस्तनाबूद करने का काम यदि देश की कोई सेना कर सकती है, तो मोदी जी के नेतृत्व वाली सेना कर सकती है। अभी हाल ही की घटना आप देखिए, जब पहलगाम में जब दुखद घटना हुई, तो हमारी देश की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके 300 किलोमीटर से अधिक घुस करके पाकिस्तान के आतंकवादियों को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया,
उनके जो उन्होंने हवा महल बना रखे थे उसको भी नाबूद करने का काम किया। और यही सोच थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, यही सोच थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, यही सोच थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। आज मुझे कहने में प्रसन्नता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस ढंग से आजाद भारत की परिकल्पना की थी उसको तेजी से आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं आप सबका भी हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरठ का आजादी की लड़ाई में विशेष योगदान है। चाहे 1857 की क्रांति रही हो, चाहे 1947 में देश की आजादी की लड़ाई का समापन रहा हो, इसके बाद भी जो घटनाएं हुई आपसे छुपी नहीं है। मेरठ के लोगों ने आगे बढ़कर के देश सेवा का जो प्रण लिया था, वर्तमान परिस्थितियों में भी युवा बुजुर्ग महिलाएं मेरठ के लोग एकजुट होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने केवल छोटी छोटी रियासतों को एकत्र नहीं किया था, उन्होंने आजाद भारत की परिकल्पना करते हुए आजाद भारत के साथ साथ हमारी सीमाओं को भी मजबूती देने का काम किया था। आज सब कुछ देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे कृषि विज्ञान हो, हर क्षेत्र में देश ने आर्थिक प्रगति के साथ साथ वैज्ञानिक प्रगति भी हासिल करने का काम किया है। विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर देशवासी को देने का काम किया है। और विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एकता दौड़ में हैं। आज ही हम बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को भी मना रहे हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों को भुलाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया था। ऐसे अवसर पर मैं आप सबको एकता दौड़ की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं और भरोसा दिलाता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।